माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, बैक्टीरिया से होता है, और वो लोगों को संक्रामित करता है, और वो नेसेसरी है। बिगर ट्यूबरकुलर बैसिलाई का टीबी नहीं हो सकता। तो ऐसा भी कॉज हो सकता है, वो नेसेसरी भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है, बट स्टिल इट इज अ कॉज कि भाई स्मोक जाता है, वो फेफड़े को इरिटेट करता है, उससे कैंसर चेंजेस आ सकते हैं। तो हमको माइंड को क्लोज नहीं करना है कि एक हमारा एक क्राइटेरिया फेल हो गया तो हो सकता है क्राइटेरिया पूरा चेंज करना पड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, प्रोफेसर एमेरिटस एपिडेमोलॉजी, और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आज कुछ बातें करूंगा जिससे मेरे को उम्मीद है कि कुछ आइडियाज क्लियर होंगे, क्योंकि अभी क्या विवाद काफ़ी चलता है, और वायरस के ऊपर चल रहा विवाद। कोई लोग हर बीमारी को वायरस बोलते हैं, वायरस से होता है, कोई बोलते हैं वायरस होता ही नहीं है। दो एक्सट्रीम ग्रुप हो जाते हैं, उससे फिर आगे बात नहीं बढ़ती है। वो अपने इसमें घुस जाते हैं बिल में, ये अपने बिल में घुस जाते हैं। साइंस ऐसा नहीं होता। साइंस को हर जो भी विचार है, हर विचार को साथ में रखना है और फिर ये करना है नापता। तो मैं वही सोच रहा था, फिर मैं इतिहास में गया, देखा कि ये कैसे कैसे ये हुए, इसका अलग अलग स्कूल्स कैसे बन गए, अलग अलग विचार के लोग कैसे बन गए। तो तब मैंने देखा कि जब भी कोई साइंटिस्ट था, पहले तो मालूम ही नहीं था बीमारी कैसे होता है। सब बोलते थे कि ऊपर से होता है, या भूत प्रेत से होता है, या किसी ने गलत, वो सब सुपरस्टिशन था। फिर धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ा। और शुरू में क्या होता है, जब पहली बार कोई साइंटिस्ट, मैंने देखा पूरे इतिहास में देखा मैंने, जब भी कोई साइंटिस्ट ने कोई चीज आविष्कार किया है, उसने बोला, उसको प्यार हो गया अपने आविष्कार से, अपने खोज से प्यार हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ साइंटिस्ट को कभी प्यार नहीं करना चाहिए, मतलब अपने आविष्कार से। तो अगर वो प्यार जो होता है अंधा प्यार होता है, वो फिर थिंकिंग बंद हो जाता है। फिर वो उसमें प्यार करता है। दूसरा जिसको वायरस नहीं मिला वो कहता वायरस है ही नहीं। तो जिसको जैसे प्यार नहीं मिलता तो वो कहता प्यार तो कुछ नहीं है, जिंदगी है। वो कैसे लोग थे जिनको प्यार में प्यार मिला, जिनको नहीं मिलता वो एंटी प्यार हो जाते हैं। तो मैं देखा कि सबसे पहले ये चालू कैसे हुआ। सबसे पहले चालू हुआ कि सबसे पहले कुछ मालूम नहीं था, संक्रामक रोगों से ही चालू हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज से, खत्म हुआ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। जैसे जैसे हम ऊपर चलते गए कम्युनिकेबल टू नॉन कम्युनिकेबल, ये थोड़ा ढीला होता गया पकड़ इसका, जो कॉज इफेक्ट का। तो आज हम कहेंगे कि बीमारी के कारण क्या होते हैं, जो कि साइंटिस्ट जैसे सोचते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि लुईस पास्चर थे, उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी देखा। वो माइक्रोस्कोप में उनको कीटाणु दिखे। तो उससे पहले भी माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था लीवेनहॉक ने, उन्होंने भी कुछ देखे थे। पर लुईस पास्चर ने पहले थे जिन्होंने बोले थे कि ये कीटाणु है और इससे बीमारी हो सकता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने पहला आविष्कार किया कि कीटाणु से, जर्म जिसको कहते थे उस टाइम, वायरस एंड पैथोजन दोनों मिला के जर्म कहते थे, ये रॉबर्ट कॉक थे। इन्होंने सबसे पहले एंथ्रेक्स बीमारी था जहाँ पे उसका ऑर्गेनिज्म जिससे ये होता ये किया। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है। तो जितने साइंटिस्ट थे सबको प्यार हो गया उस चीज से, और वो बोले कि हर बीमारी का कॉज जर्म थ्योरी है। तो उस टाइम क्या था, और उन्होंने एक कॉक्स पोस्टुलेट्स भी बनाया जो कि आज भी लोग पढ़ाया जाता है, जो कि मैं सोचता हूँ कि आउटडेटेड हो गया है। मैं बताऊंगा कैसे आउटडेटेड हो गया है। कि कॉक्स पोस्टुलेट्स, उन्होंने कहा कॉक्स पोस्टुलेट्स कुछ नियम बनाए। रॉबर्ट कॉक ने, हेनले कॉक कहते, दो साइंटिस्ट थे, हेनले कॉक्स पोस्टुलेट्स। उन्होंने 4 नियम बनाए कि पहला, एक कीटाणु है, जर्म है, वो बीमारी करता है। वो बीमारी करके वो फिर जो बीमार व्यक्ति होता है वो उसको एक्सक्रीट करता है, तो उसको फिर आइसोलेट करना है। इसीलिए आजकल अगर आइसोलेट नहीं करो तो कहते जर्म ही नहीं है। कुछ चीजें होती है, जैसे बैक्टीरिया को बाहर कल्चर किया जा सकता है, वायरसेस को इंट्रासेलुलर होता है, वो बाहर नहीं, वो सेल टिश्यू कल्चर ही होते हैं उनके, दूसरे टिश्यू। तो वो उसको आप ग्रो करो लैब में, फिर ग्रो करके आप
दूसरा हो गया, पहला उसको एक्सट्रीट करेगा, उसको आइसोलेट करोगे, फिर ग्रो करोगे, फिर उसको दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट करो या एनिमल में इंजेक्ट करो, वो फिर उस एनिमल में भी ऐसा होना चाहिए बीमारी, फिर उसमें से फिर से निकलना चाहिए। तो ऐसे कुछ 4 उन्होंने नियम दिए थे जिसको कॉक्स पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो इसका क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका इसका थ्योरी क्या हुआ जर्म थ्योरी में कि आपका जो कीटाणु है, कोई भी कॉज, कारण समझ लो, कारण वो जरूरी भी है और सफिशिएंट भी है, सक्षम भी है। सफिशिएंट मतलब एक बार वो कीटाणु बॉडी में चला गया, वो बीमारी से पीड़ित होगा। हाँ, और जैसे मीजल्स वायरस अगर बॉडी में गया, बिगर मीजल्स वायरस का वो मीजल्स नहीं हो सकता, तो इसीलिए नेसेसरी है, वो जरूरी है। और अगर बॉडी में गया तो उसको 100% मीजल्स होगा, तो सफिशिएंट भी है। तो पहला जो प्यार था वो था कि नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। ये मतलब जो पहला प्यार जो होता है ना कोई नया चीज का, जैसे नया कपल होता है और या नया पैर में जो नया पैर होता है, तो उनका ये रहता है कि मेरे खुशी के लिए मेरा पार्टनर ही नेसेसरी भी है, बिगर पार्टनर का मैं खुश नहीं रह सकता हूँ, और सफिशिएंट भी है, माने उससे आगे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सफिशिएंट है। मतलब मेरे को गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इसका खाली साथ रहना है, पैर चाहिए। वो गाना भी है बॉबी का, ना मांगो सोना चांदी, दिल के बदले दिल दे गे, कुछ ऐसा है। तो ये हो जाता है, ये कॉक्स पोस्टुलेट वैसा है कि भाई नेसेसरी भी है, बिगर इसका मीजर नहीं होगा, और सफिशिएंट भी है कि ये जाएगा बॉडी में तो होगा। फिर क्या हुआ कि फिर देखे लोगों ने बीमारी कैसे फैलता, क्या होता, फिर गाड़ी अटक गई। गाड़ी का ये ट्यूबरकुलोसिस में ही अटक गई। रॉबर्ट कॉक थे, इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया भी इन्होंने ही आविष्कार किया था। ट्यूबरकुलोसिस में उन्होंने कई मरीज देखा, फिर क्या हुआ पता चला कि ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, बैक्टीरिया से होता है, और वो लोगों को संक्रामित करता है, और वो नेसेसरी है। बिगर ट्यूबरकुलर बैसिलाई का टीबी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। पर कईयों को हो जाता है टीबी का संक्रामित, पर 90% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। उनको टीबी इन्फेक्शन हो जाता है पर बीमारी नहीं होता। तो इन्होंने यार ये तो गड़बड़ हो गया यार। तो इन्होंने फिर थोड़ा कॉज का, ये थोड़ा साइंटिस्ट ने, ये शायद थे ना थे मेरे को ठीक से नहीं मालूम, पर बाकी साइंटिस्ट ने उसको फिर ये किया कि ठीक है, कुछ केसेस होते हैं, कुछ कॉजेस, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो नेसेसरी भी होते हैं और सफिशिएंट भी होते हैं। वे बिगर उसके आप होगा नहीं, और सफिशिएंट भी होते हैं कि वो होगा तो आपको होगा ही, जिसमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, जैसे स्मॉल पॉक्स। अगर स्मॉल पॉक्स वायरस गया तो स्मॉल पॉक्स होगा ही, और बिगर स्मॉल पॉक्स नेसेसरी भी है, सफिशिएंट भी है, सफिशिएंट है। टीबी क्या है कि टीबी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। आप समझ रहे क्या कि टीबी इज नेसेसरी फॉर टीबी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। दे आर अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में होस्ट फैक्टर आ जाता है, होस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, न्यूट्रिशन आ जाता है, वगैरह वगैरह, ये सब आ जाता है। तो कुछ लोगों को होता नहीं टीबी। अब इसमें क्या, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार तो इसको भी टीबी इन्फेक्शन हुआ, ये तो बीमार नहीं है, तो इसका मतलब टीबी बैक्टीरिया ही नहीं है, ऐसा थिंकिंग चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है, अकेला नहीं करता है कोई चीज बीमारी, उसका एक ट्रायंगल रहता है, हो एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। उसका एनवायरनमेंट कैसा है, खाना पाना कैसा है, वातावरण कैसा है, होस्ट रेजिस्टेंस कैसा है, न्यूट्रिशन वगैरह, और बैक्टीरिया। तो 1/3 उसका खाली रोल हो गया। तो ये चलता रहा। फिर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। जैसे शादी के कुछ दिन बाद, शुरू में तो मेरे को प्यार ही चाहिए, नेसेसरी भी है, सफिशिएंट है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। शादी के कुछ दिन बाद पता चलता है, दाल रोटी का भाव पता चलता है कि हमको EMI देना है। हैप्पीनेस के लिए तो आप नेसेसरी हो पर सफिशिएंट नहीं हो। मेरे को घर का लोन चुकाना है, कार का लोन चुकाना है, तो हमको कुछ पैसा भी हो जाने से तो अच्छा रहता है। मतलब सो योर, आपका साथ मेरे को नेसेसरी है, बिकॉज बिगर आपके मैं खुश नहीं रह सकता हूँ, पर सफिशिएंट नहीं है। खुशी के लिए मेरे को कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। तो ये बीमारी में भी ऐसे ही चल रहा है कि कॉज
शुरू शुरू में जब नया पैर होता है कि इसी से सब कुछ होगा, इसको हमने हटा दिया तो बीमारियां दूर हो जाएगी, बाद में पता चला ऐसा नहीं होता है, दूसरे फैक्टर्स भी है। तो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये इन्फेक्शियस डिजीज में ये फिट हो रहा था, काफी साल हो गए चल रहा था। फिर क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे डेवलपमेंट हो, हमारे कंट्री में भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता गया तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज चालू हो गए, कैंसर का रेट बढ़ गया और हार्ट डिजीज का रेट बढ़ गया, ये सब का रेट बढ़ गया। तो सबसे पहले कैंसर से चालू हुआ ये, इसका फिर से जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, जो मतलब सोच बदला, जैसे कि कॉज इफेक्ट कैसे हम बता सकते हैं। तो कैंसर में क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे, एक डॉक्टर था, एक स्टैटिस्टिशियन था, एक डॉल एंड हिल, ये दोनों है। दाहिने वाला कौन है? रिचर्ड डॉल, ये मेडिसिन का ये था, मेडिसिन था, डॉक्टर था। बाएं वाला क्या? मैथमेटिशियन था, ये ब्रैडफोर्ड हिल इसका नाम था, स्टैटिस्टिशियन था। और ये दोनों, मजे की बात है कि जो डॉल था वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, वो बनना चाहता था मैथमेटिशियन। और पर क्या हुआ कि उसका जब एंट्रेंस एग्जाम था कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो पिछले दिन थोड़ा ज़्यादा अल्कोहल पी लिया था, तो अगले दिन वो ठीक से एग्जाम नहीं दे पाया, तो फेल हो गया। तो उसका पिताजी ने बोला अभी तू डॉक्टर बन जा, तो मैथमेटिक्स में नहीं जा, तो वो डॉक्टर बाय डिफॉल्ट बना, कोई ज़्यादा उसको इंटरेस्ट शायद नहीं होगा। और दूसरा जो था ब्रैडफोर्ड हिल, ये डॉक्टर बनना चाहता था, देखिए ये डॉक्टर बनना चाहता था, पर जब वो मेडिकल एंट्रेंस भी क्लियर कर गया, पर जब वो गया उसका जो मेडिकल चेकअप हुआ तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन ने उसको अनफिट कर दिया कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा नहीं है, ये मेडिसिन बहुत टफ है, तो अनफिट कर दिया। तो वो निराश होकर फिर वो स्टैटिस्टिशियन बन गया। तो दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन में इंटरेस्ट थे, पर दोनों साथ आ गए क्योंकि दोनों को अच्छे से कोई अच्छा नौकरी नहीं मिला था और दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। तो उस टाइम क्या चल रहा था, उस टाइम एक रिसर्च ग्रांट मिला टू फाइंड द एसोसिएशन स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। कोई लोगों ने नोट किया था कि लंग कैंसर के जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो शायद सिगरेट की स्मोक, टोबैको से तो नहीं हो रहा है। तो और कोई सीरियसली नहीं बिलीव करता था उस टाइम। 1950 60 में कई डॉक्टर सिगरेट पीते, 70s तक पीते थे डॉक्टर सिगरेट। हमारे मेडिकल कॉलेज में हम गए, सभी सिगरेट ही पीते, हम भी पीते थे। बाद में मैंने टाइम लगता है कि दिमाग में जाना कि हानिकारक है, तो ये कोई सीरियसली नहीं लेता था कि ये, पर फिर भी एक रिसर्च ग्रांट था जो कि बहुत कम पैसे का ग्रांट था, तो इन दोनों के पास ठीक से कोई एम्प्लॉयमेंट था नहीं, तो इन्होंने ये ग्रांट ले लिया। और उस टाइम जब इन्होंने रिसर्च चालू किया बिटवीन एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, तो ये जो डॉल थे ये स्मोकर थे, ये खुद ने रिसर्च लेना था उनको पैसे के लिए। पर जब वो डेटा एनालाइज कर, उन्होंने फिर वो स्टडी किया, जैसे मैं कहता हूँ ना, इन्होंने फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एपिडेमियोलॉजी ये आविष्कार किया, ये ब्रैडफोर्ड हिल ने, कि एक ग्रुप को आप स्मोकर्स लो, एक ग्रुप नॉन स्मोकर्स लो। इन्होंने डॉक्टर्स को लिया, फिर फॉलो किया, फिर देखो किसमें सिंपल है, ये गिनती करना है जैसे एपिडेमियोलॉजी में कहता हूँ, तो कितने में क्या रेट हो रहा है। स्मोकर्स का पता चला कि 10 टाइम्स ज्यादा उनको हो रहा है, जो लोग डॉक्टर जो स्मोक कर रहे हैं, और वो डोज रिलेटेड है, कोई माइल्ड स्मोकर, लाइट स्मोकर, हैवी स्मोकर, उनमें ऐसा ग्रेडियंट मिल रहा है। तो जैसे फिर एनालिसिस के बीच में इन्होंने सिगरेट, इतना कन्विंस हो गया कि डॉल ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो फिर ये हो गया कॉज, क्या बोले फिर, सिगरेट स्मोकिंग यानी टोबैको इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर। अब इसमें नेसेसरी सफिशिएंट दोनों फिट नहीं होता। क्यों नहीं फिट होता? क्योंकि कई ऐसे लंग कैंसर के पेशेंट्स इनको मिले जिन्होंने कभी स्मोकिंग किया ही नहीं था, और इनको कुछ ऐसे भी मिले लोग जो स्टडी पार्टिसिपेंट जो हैवी स्मोकर्स थे, वो पूरे 100 साल तक जी गए, उनको लंग कैंसर हुआ ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो लंग कैंसर पेशेंट्स मिले जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया था, उनको स्मोकर्स मिले जिनको कभी लंग कैंसर नहीं हुआ। तो अभी कॉज का ये फिर से बदलाव आया इसमें ऐसा आया, अ कॉज इज अ कॉज, say cigarette smoking is a cause of, heavy cigarette smoking cause of lung cancer, but it is not necessary because non-smokers को भी हो रहा है. It is not necessary and not sufficient.
मतलब सफिशिएंट क्यों? क्योंकि हैवी स्मोकर्स कई ऐसे हैं कम मात्रा में जिनको स्मोकिंग के बाद भी नहीं हुआ, तो फिर भी कॉज़ है वो। अब ये तो ऐसा भी कॉज़ हो सकता, वो नेसेसरी भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ कॉज़। और फिर ब्रैडफोर्ड हिल ने क्राइटेरिया बनाया उसका कि ऐसे सिचुएशन में आप डोज इफेक्ट देखोगे, फिर बार-बार अलग-अलग पॉपुलेशन में मिल रहा, वो 5 ऐसे ब्रैडफोर्ड हिल के भी उन्होंने जैसे कॉक्स पोस्टुलेट उन्होंने बनाए थे, ब्रैडफोर्ड हिल ने बनाया कि टेम्परल एसोसिएशन होना चाहिए कि जो कॉज़ है वो पहले आना चाहिए, कारण, उसके बाद इफेक्ट आना चाहिए, फिर अलग-अलग पॉपुलेशन में आना चाहिए, फिर बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी होना चाहिए कि भाई स्मोक जाता है वो फेफड़े को इरिटेट करता है, उससे कैंसर चेंजेस आ सकते हैं, ये बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी हो गया। ऐसे कई उन्होंने 5 क्राइटेरिया बनाए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं कानून में। तो इसमें अभी अच्छा नहीं लगता है कि कॉज भी बोल रहे हो और नेसेसरी भी नहीं सफिशिएंट, तो कॉज का डेफिनेशन अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इसको रिस्क फैक्टर बोला। रिस्क फैक्टर, जैसे ही आप रिस्क फैक्टर बोलते हैं, स्मोकिंग से 10 टाइम्स आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, आपका चांस बढ़ जाता है लंग कैंसर होने का, पॉपुलेशन में चांस बढ़ जाता है। तो इंडिविजुअल लेवल में नहीं बता सकते, बट पॉपुलेशन में चांस बढ़ जाता है। आपका एक वो लॉटरी जैसा है कि लॉटरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, तो इट इज प्रोबेबिलिटी फिर आ जाता है। तो रिस्क फैक्टर, रिस्क इसीलिए उसको कहते हैं। तो बट नेसेसरी भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है, रिस्क फैक्टर है। तो ये ऐसा ही हो गया कि रिस्क फैक्टर में क्या है कि रिश्ता और थोड़ा कमजोर हो गया कॉज इफेक्ट का। जैसे शादी में 20-30 साल शादी के बाद हो जाता है कि अभी मेरे खुशी के लिए आप नेसेसरी भी नहीं हो, सफिशिएंट भी नहीं हो, पर आप होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को और भी अपने अचीवमेंट में खुशी होता है या कुछ में होता है, अगले को भी अचीवमेंट खुश होता है, पर एक दूसरे का साथ ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर या जो भी एक लगन है दोनों में। एक आंधी बहुत पहले पिक्चर आया था, उसमें एक गाना है, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं है हमको, मैंने नाइदर नेसेसरी नाइदर सफिशिएंट, पर तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं है, तो मतलब कुछ तो है। तो अभी ऐसा जो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमको भी एज अ साइंटिस्ट, इवॉल्विंग साइंटिस्ट रहना है या क्रिएटिव रहना है, तो हमको माइंड को क्लोज नहीं करना है कि एक हमारा एक क्राइटेरिया फेल हो गया तो हो सकता है क्राइटेरिया पूरा चेंज करना पड़े। तो कोई भी चीज साइंस में फाइनल नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ये डिफिकल्ट कंसेप्ट था, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों को भी समझ में नहीं आता है, तो पता नहीं मैं कितना एक नॉन साइंटिस्ट या जो समझा पाया हूँ। तो बस इतना ही, मेरा आज का इतना ही कहना था। धन्यवाद।